हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमित अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में भारत का भूगोल, भारत का परिचय भाग 2 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है भारत के राज्य। भारत में कुल कितने राज्य और कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। भारत की जलवायु कैसी है? दूसरे नंबर पर आता है जलवायु। भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु। कैसी है? मानसूनी जलवायु। तीसरे नंबर पर चलते हैं, भारत की तटरेखा से लगे राज्य। भारत की तटरेखा पर, समुद्री तटरेखा पर कौन कौन से राज्य हैं या कितने राज्य हैं? इसमें हो जाएगा 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। अब इस तटरेखा में, कल के वीडियो में मैंने बताया था कि इसमें सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है, फिर उसके बाद आंध्रा है, फिर तमिलनाडु है। सबसे लंबी तटरेखा राज्यों में गुजरात हो जाएगा। और केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार। भारत के राज्यों की तटरेखा, गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है, केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार की तटरेखा सबसे लंबी है। और अगर दोनों में पूछते हैं राज्य केंद्र शासित प्रदेश, तो भी अंडमान और निकोबार हो जाएगा। ये गुजरात से भी लंबी तटरेखा इसकी है। अब आगे चलते हैं, भारत की स्थलीय सीमा वाले पड़ोसी देश। भारत की स्थल सीमा के ये जो देश हैं, 7 देश हैं। भारत की स्थलीय सीमा वाले पड़ोसी 7 पड़ोसी देश हैं। सबसे लंबी सीमा से सबसे छोटी सीमा की तरफ, तो सबसे पहले हो जाएगा बांग्लादेश, फिर चीन है, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। बांग्लादेश की सीमा सबसे लंबी है, बांग्लादेश। अब इसमें क्या है, अब आइए देखते हैं कि बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों से लगता है। ये बांग्लादेश हो गया, कितने राज्य इसको सीमा बनाते हैं इससे। शुरुआत के जो 4 देश हैं, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और नेपाल, ये सभी 5-5 राज्यों को छूते हैं। इनसे 5-5 राज्यों की सीमा लगती है। 5 राज्य हो जाएंगे। 5 में कौन है? सबसे पहले देखिए, बांग्लादेश है तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ये पश्चिम बंगाल है, ये मेघालय है, ये असम है, यहाँ टच कर रहा है। 3 हो गए। ये त्रिपुरा हो गया, ये मिजोरम हो गया। 5 देश, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 5 देश हो गए। दूसरा आता है चीन। चीन से भी 5 राज्य लगते हैं। 5 राज्यों की सीमा, 5 राज्य चीन से लगते हैं। तो चीन में क्या है, यहाँ चीन है। 5 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे? 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। ये एक लद्दाख हो गया, लद्दाख। ये हिमाचल है, हिमाचल प्रदेश दूसरा। तीसरा है उत्तराखंड। चौथा यहाँ आ जाएगा सिक्किम। ये नेपाल है तो यहाँ से फिर सिक्किम आ जाता है। ये सिक्किम है, चौथा सिक्किम। 5वां अरुणाचल। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद सिक्किम, फिर अरुणाचल। ये 5 हो गए। अब तीसरा देश है, ये क्रम ही है बड़े से छोटा। तीसरा हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान, इससे भी 5 लगते हैं। शुरुआत के 4 देशों के 5 राज्यों से लगते हैं। शुरुआत के 4 देशों की सीमाएं भारत के 5-5 राज्यों से लगती हैं। पाकिस्तान में कौन है? ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान में 5 हो जाएगा। यहाँ देखिए गुजरात, गुजरात, ये राजस्थान, तीसरा पंजाब, चौथा जम्मू कश्मीर और 5वां लद्दाख। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। चौथा देश है
नेपाल। इससे भी 5 राज्यों की सीमाएं लगती हैं। नेपाल में कौन कौन से हैं? नेपाल में देखिए यहाँ सबसे पहला हो जाएगा उत्तराखंड 1, ये हो गया यूपी 2, बिहार 3 और यहाँ पश्चिम बंगाल और सिक्किम। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और यहाँ सिक्किम है। यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। पांचवा देश है म्यांमार। शुरुआत के 5 राज्य, उसके बाद म्यांमार और भूटान से 4 राज्य लगते हैं। ये 4 हो गया। कौन कौन से हैं? यहाँ है म्यांमार। पहला हो जाएगा अरुणाचल, दूसरा ये नागालैंड, तीसरा मणिपुर, चौथा मिजोरम। अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये हो गए। अब जैसे सूर्यदेव निकलते हैं तो सभी नमस्कार बोलते हैं उनको। अरुणाचल, अरुण सूर्य को ही अरुण बोलते हैं। अरुणाचल नमामि, मतलब हुआ कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम सूर्य को नमस्कार हो जाएगा म्यांमार में। अब छठे में आते हैं भूटान। यहाँ है भूटान। भूटान से भी 4 राज्य लगते हैं। 4 हो जाएंगे। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, ये हो गया सिक्किम, पश्चिम बंगाल यहाँ टच कर रहा है। फिर असम और अरुणाचल। पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम और अरुणाचल। 7वां है अफगानिस्तान। इससे 1 राज्य लगता है। ये है अफगानिस्तान, यहाँ थोड़ा सा ये सीमा लगती है। ये हो गया लद्दाख, ये पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके में है। तो भी ये भारत की ही सीमा है, ये भारत ही है, इसको हम भारत बोलेंगे। अफगानिस्तान ये भारत है, ये अफगानिस्तान। एक हो गया। ये हो गई स्थलीय सीमाएं, मतलब स्थलीय सीमा वाले पड़ोसी। 7 पड़ोसी हो गए। अब हम आगे देखेंगे 5वां पॉइंट, जलीय सीमा वाले पड़ोसी, मतलब भारत के सबसे करीब समुद्र में इधर, ये हमारे पड़ोसी कौन कौन से? यहाँ हमारे 2 पड़ोसी, एक है श्रीलंका और दूसरा मालदीव। श्रीलंका यहाँ है, यहाँ से शुरू होता है। अब ये स्थल से जुड़ा हुआ नहीं है, समुद्र में है, तो फिर लगा भी नहीं, भारत से लगा भी नहीं है, कुछ अलग है। समुद्र में यहाँ पर है श्रीलंका और हमारा पड़ोसी है। पहला हो जाएगा श्रीलंका। अब श्रीलंका जब किसी स्थल को नहीं छूता है तो फिर कोई राज्य वगैरह तो आएंगे नहीं। अब इसमें देखते हैं श्रीलंका ये अलग है, तो फिर अलग होता कैसे है भारत से? भारत से अलग है किस आधार पे? यहाँ हम इसको पाक जल संधि बोलते हैं। पाक जल संधि, पाक जल संधि। भारत श्रीलंका से पाक जल संधि द्वारा अलग होता है, मतलब श्रीलंका भारत से पाक जल संधि द्वारा अलग होता है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। पाक, ये जल संधि क्या होता है कि जैसे जल और संधि, ये 2 पानी वाले जलीय समूह को जोड़ता है, इधर और इधर, तो इसको हम जल संधि बोलते हैं। और 2 स्थलों को अलग करता है, जल संधि। जल संधि एक
संकरा समुद्री रास्ता होता है जिससे नाव जहाज वगैरह जाते रहते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय परिवहन के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जल संधि को हम जल डमरू मध्य भी बोलते हैं। जल डमरू मध्य, इसका मतलब हुआ इसी को बोलते हैं जल संधि या जल डमरू मध्य। जल डमरू मध्य ये दिखने में डमरू जैसा होता है, अक्सर मतलब प्रायः डमरू जैसा ही दिखता है, जिनको हम जल डमरू बोल देते हैं। बस इतनी ही बात है इसमें। श्रीलंका भारत से पाक जल संधि द्वारा अलग होता है, और ये पाक जल संधि यहां पर है आपका, ये राम सेतु है बीच में, इसको हम राम सेतु या आदम का पुल बोलते हैं। आदम का पुल, एडम ब्रिज। राम सेतु कहां से शुरू होता है? यहां है ये धनुषकोडी इसको बोलते हैं। रामेश्वरम में धनुषकोडी है एक स्थान। धनुषकोडी का मतलब हो गया कि धनुष के जैसा। अब आप देखिए यहाँ ये जो आकृति है ये धनुष की जैसी है कुछ, इसको हम धनुषकोडी बोलते हैं। यहाँ है धनुषकोडी, आखिरी पॉइंट। धनुषकोडी से यहाँ श्रीलंका, श्रीलंका का तलई मन्नार, श्रीलंका का तलई मन्नार या मन्नार की खाड़ी। राम सेतु भारत के धनुषकोडी से, धनुषकोडी श्रीलंका के तलई मन्नार, यहां से यहां तक है। आदम का पुल ये श्रीलंका हो गया, और हमारा दूसरा पड़ोसी आता है मालदीव। यहाँ श्रीलंका हो गया, मैप पर इधर देखिए यहाँ मालदीव है, लक्षद्वीप के यहाँ कहीं, इधर कहीं मालदीव है, छोटा सा, सबसे छोटा देश है इधर, दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश बोला जाता है मालदीव। हिंद महासागर में, ये हिंद महासागर है, हिंद महासागर में मालदीव भारत का पड़ोसी है। जो अब ये भी अलग ही होगा किसी न किसी चीज से, तो यहाँ आता है एक चैनल, इसको हम चैनल बोलते हैं। ये पानी वाला एरिया होता है मालदीव। अब क्या है कि अच्छा ये पहले समझ लेते हैं चैनल, ये कौन कौन से चैनल भारत से। दूसरा पड़ोसी हो गया मालदीव। मालदीव कैसे अलग होता है? 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल से ये बीच से गुजरती है, तो अलग करेगी दोनों को। यहां हो जाएगा 8 डिग्री चैनल, एक लाइन खींच देंगे तो मान लेंगे 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल कहां से गुजरेगी? ये लक्षद्वीप है अपना, लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है मिनिकॉय, तो सबसे दक्षिणी द्वीप मिनिकॉय से मालदीव को ये अलग करता है। 8 डिग्री चैनल, मालदीव और मिनिकॉय ये हमारे दोनों पड़ोसी देश हो गए, दोनों समुद्री सीमा वाले पड़ोसी हो गए। अब इसके बाद आता है कि भारत से जुड़ी जो सीमाएं हैं उनके कुछ नाम हैं। भारत की सीमा